हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही दिनों बाद मैं आपको एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम और नॉलेज के हिसाब से बहुत बेस्ट होने वाली है। जो पॉलिटी की क्लास अब तक की बेस्ट क्लास में से होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार परिवर्तन, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था दोस्तों, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 में, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। नंबर पहला बात, इसमें क्या हुआ कि जो देसी रियासतें थीं और बचे हुए मुस्लिम लीग इंडियन डोमिनियन से के सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे। 3 जून 1947 को दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, उसमें प्लान में चेंजेस थे 1947 में। तो इसमें एक चेंजेस ये भी हुआ कि 3 जून 1947 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। नंबर 3 पर दोस्तों हमारा क्या चेंजेस हुए थे। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संविधान ने संविधान सभा की स्थिति की में 2 बदलाव किए गए। एक, संविधान सभा एक संप्रभु सत्ता संस्था बनाएगी जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। दोस्तों, जो संविधान सभा बनी, ठीक है, उसे एक संप्रभु संस्था बन गई जो अपने आप से संविधान में कुछ भी बदल सकती थी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि संविधान सभा को 2 प्रकार का कार्य सौंपा गया। एक कार्य था जो दोनों को कार्यों को अलग अलग रूप से करना था। पहला क्या था, भारत के लिए आम कानून व निर्माण व उन्हें लागू करना, जो जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में, और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1949 तक जारी रहे। उसके बाद दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, उसमें संविधान सभा ने से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे। इसलिए संविधान सभा के सदस्य 389 से घटकर 299 रह गए थे। ठीक है दोस्तों, तो अगले की बात करते हैं और संविधान सभा के अन्य कार्य क्या क्या थे। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि हुई और 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को लोगों ने राष्ट्रगीत गान को अपना लिया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। हालांकि इस संविधान सभा ने यह ही 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनावों के बाद नई संसद के गठन मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। इसमें कुल 11 सत्र कुल हुबु इसमें दोस्तों कुल 11 सत्र बनाए गए। जो कुल समय इसमें क्या था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बनने में टाइम लगा। दोस्तों, इसकी जो मुख्य समितियां थीं वो एक संघ समिति थी और संघ संविधान समिति थी, जो और एक राज्य समिति थी जो राज्यों के बारे में समझौता करने हेतु थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी समिति जो थी वो प्रक्रिया नियम समिति थी, जो संचालन समिति थी। इसे के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन कौन से, एक प्रक्रिया नियम समिति के और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार पटेल को बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और प्रारूप समिति, जो ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु परामर्श समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया।
इसमें 7 सदस्य शामिल थे। अब संविधान का प्रभाव में आना क्या था? इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान क्लैश बाय क्लैश पर चर्चा के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और उस समय उसमें उद्देश्य का, ठीक है, और इसमें उस जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद उद्देशिका को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? संविधान का प्रवर्तन मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? संविधान का परिवर्तन क्या था? ठीक है, तो दोस्तों संविधान का परिवर्तन मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए थे। जो कुछ प्रावधान थे वो भारत आज़ाद होते ही जो जब संविधान बन गया तभी लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम और छोटे छोटे शीर्षकों से जो जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, ठीक है, और अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388 एंड अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 एंड अनुच्छेद 393। तो दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद स्टार्ट हो गए थे संविधान से लागू होने से पहले। तो संविधान के शेष प्रावधान जो थे इनको छोड़कर 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को संविधान के शुरुआत के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में देखा जाता है। ठीक है, संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम, देखो एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 माना जाता है और भारतीय सरकार अधिनियम जो 1935 निरस्त हो गए। ठीक है, हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिलिंग ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1948 लागू रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट की। ठीक है, तो जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे हैं, जैसे संविधान सभा का जो चिन्ह था वो हाथी था। सर BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। HBR अयंगर जो थे वो संविधान सभा के सचिव थे। SN मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार या ड्राफ्ट मैन थे। प्रेम बिहारी रायजादा वो संविधान के सुलेखक कैलीग्राफर थे। नंदलाल बोस और BR सिन्हा जो थे वो संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण व सजावट करते थे। और बसंत कृष्ण वैद्य जो थे संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन किया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। जो अभी तक हमारे देश में 42वां संविधान संशोधन हुआ जो 1976 को, उसको हम मिनी संविधान के रूप में देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल राज्य वो 1973। इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ फैसले के अनुसार, ठीक है, न्यायालय ने यह कहा कि जो संविधान है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, किसको, मूलभूत संरचना, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो भारतीय संविधान है, जो विश्व के लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है और लगभग
470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान सभा में कानून से संबंधित प्रावधानों का प्रभुत्व है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संविधान है। केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी एक ही संविधान